षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में आर्ध धातु के प्रकरण, आर्ध धातु के सप्तमी का एक वचन। यहां से आगे जो भी कार्य होंगे, है ना, ये अधिकार सूत्र है। अर्थ करेंगे सूत्र का। आर्ध धातु के इत्यधिकारो वेदितव्यः न ल्यपि इति प्राक्, न ल्यपि इत्यतस्मात् प्राक् यदि त ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः आर्ध धातु के भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः, या फिर तद आर्ध धातु के इत्येवं वेदितव्यम, कि यहाँ से लेकर के न ल्यपि से पहले पहले तक जो भी कार्य कहे जाएंगे वो सब क्या होंगे? आर्ध धातु के, अर्थात आर्ध धातु के परे रहते। यहाँ पर पर सप्तमी है तो अर्ध धातु के परे रहते कार्य होता है, ऐसा अधिकार जाना जाएगा। वहां का जो अर्ध धातु है उसमें विषय सप्तमी है, किंतु यहाँ पर पर सप्तमी है, तो अर्ध धातु परे रहते कार्य होंगे, जो भी कार्य होगा। तो यहाँ के आगे के सभी सूत्रों में आप क्या लगाते जाएंगे? अर्ध धातु के परतः। यदि मान लीजिए कहीं पर कुछ विशेष नहीं भी, जहाँ जैसे अचि किंगिति आया तो उसमें भी अर्ध धातु के अवश्य लगेगा। इससे पहले में अर्ध धातु अपेक्षित नहीं था, सार्वधातुक में भी हो रहा था, अर्ध धातुक में भी हो रहा था। जैसे अतत अतथाह, ये क्या था आपका? सार्वधातुक परे था। तो इससे पहले के जो कार्य थे उनमें अर्ध धातुक सार्वधातुक दोनों मिश्रित थे, किंतु यहाँ पर केवल अर्ध धातुक परे रहते ही कार्य होंगे। पहला सूत्र है जिसका भ्रस्जो रोपधयोर मन्यत रस्याम। ठीक है, उदाहरण आपके बहुत सारे हैं, जो भी उदाहरण होंगे आगे के ही आएंगे, चाहे अतो लोपः यस्य लह क्यस्य विभाषा, तो उनको हम तत्त सूत्रों में ही पढ़ लेंगे। भ्रस्जो रोपधयोर मन्यत रस्याम। भ्रस्जः षष्ठी का एक वचन, रोपधयोः षष्ठी का द्विवचन, रम प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। समास किस में लग रहा आपको? रेफश्च उपधा च इति रोपधे तयोः रोपधयोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति अर्ध धातु के और अंगस्य। अर्थ करेंगे भ्रस्जः रेफस्य उपधायाश्च, भ्रस्जः रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रम आगमो भवति विकल्पेन आर्ध धातु के परतः। भ्रस्ज अंग के उपधा एवं रेफ को, रोपधयो का है ना, तो रेफ को भी होगा और उपधा को भी होगा, दोनों के स्थान पे रम आदेश होगा। कब होगा? अर्ध धातु के परे रहते विकल्प से। उदाहरण बनाएंगे हम। भ्रष्टा भ्रष्टा, भ्रष्टुम भ्रष्टुम, भ्रष्टव्यम भ्रष्टव्यम। तो भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम, चलिए देखते हैं सिद्धि कैसे होती है। भ्रष्ट धातु है, क्या है धातु? भ्रष्ट। आगे आपने त्रिच प्रत्यय किया, ठीक है। सूत्र ने क्या कहा? रेफ और उपधा को, रेफ और उपधा को रम आगम होगा। अब आप इसको अलग अलग करिए। भ र अ स, आगे ज। उपधा है स और यहाँ है र, दोनों को एक साथ रम आगम कैसे होगा? तो हम क्या कर देंगे? मिदचोन त्याग पर लगाएंगे ही लगाएंगे। रम आगम होना है, अ इधर आ जाएगा, र और स दोनों के स्थान में रम आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? र, आगे भा हो गया, आगे रम हो गया, आगे ज। क्या हो गया? रम का क्या शेष बचेगा? आधा र। क्या बचेगा शेष? आधा र। तो क्या बन गया? भर्ज। क्या बन गया? भर्ज। उसके बाद फिर बनाओ भ्रष्ट भ्रज सृजम रज राज भ्रज शामशा से मूर्धन्यादेश्चर्य। क्या बन गया? भर्ष, आगे त्रि, विश्वनाष्टु लगा दीजिए, भर्ष्ट्री, भर्ष्टा भर्ष्टुम भर्ष्टव्यम। तो यहाँ पर मिदचोन त्यागपरा ने भी कार्य किया और षष्ठी विभक्ति ने भी किया कि रेफ और उपधा, तो रेफ और उपधा अलग निकल गए, अंतिम मत से परे हो गया। तो फिर
भर्ष्टा भर्ष्टुम भर्ष्टव्यम। अब जिस पक्ष में रम आगम नहीं होगा, अब उस पक्ष में क्या करोगे, तो भ्रज है उस पक्ष में, तो सीधा सीधा रम आगम होना नहीं है, फिर क्या होगा, सकार का लोप होगा। किससे, इसको संयोगाद्य रंते च, संयोगादि सकार ककार का लोप होता है, तो सकार का हो गया लोप, क्या बच गया, भ्रज, ठीक है ना। जा को होगा श, तो भ्रष्त्री, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। तो भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम जब रम आगम होगा, और जब रम आगम नहीं होगा तो भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। एक और उदाहरण दिया इन्होंने, भ्रजनम भर्जनम। ठीक है, अब यहाँ पर बस अर्धातुक चाहिए, उनको झलादिक किदगित तो चाहिए नहीं, तो भर्जनम बनाइए। देखिए भ्रज था, आपने नुमागम कर दिया, ठीक है ना, तो भर्ज अन क्या बन जाएगा, भर्जनम, ठीक है ना, बनेगा नहीं बनेगा, है द्वित्व कर लेंगे तो भर्जनम डबल हो जाएगा, ठीक है। और जब वो नहीं करेंगे, जब वो नहीं करेंगे तब क्या रहेगा, भ्रज है, तब क्या होगा, देखो समस्या यहाँ के लिए आपके, भ्रज अन है ना, यहाँ पर तो इसको संयोगाद्यंत भी नहीं लगेगा, क्योंकि न झल पर है न पदांत है, तब क्या होगा, यहाँ पर झलाम जश झसी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, झलाम जश झसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हाँ सृष्टा तो बन गया, भ्रजनम बनाना आपको, नहीं, झलाम जश झसी, झस के परे रहते झल को जश आदेश होगा, सा को दा हो जाएगा, सा को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, पहले दा करो, फिर स्तोष्टुनाष्टु लगा दो, तो दा को क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। प्रक्रिया समझ में आई, नहीं आई, देखिए स्थिति थी आपकी, इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर दो, सुन रहा है ना, बहुत गंदा हो गया है। जब भर्जनम में तब तो कोई बात नहीं है ना, उस समय भी वैसे आप क्या कर सकती हैं, झल में रहा आता ही है ना, तो स्थिति क्या है आपके, भर्ज, तो वहां पर भी झलाम जश झसी लग सकता है, और रा को क्या हो जाएगा, द, रा को क्या हो जाएगा, द। अभी हम पहले भ्रज बना लीजिए आप, भ्रज आगे अन। समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये नहीं पर है, झलादि और पदांत नहीं है, तो उसको संयोगादि और अंत्य नहीं लगेगा, इसलिए सकार का लोप नहीं होगा, ठीक है। एक बात, अब होगा क्या, तो झलाम जश झसी लगेगा, झस के परे रहते जो झल आपका सा है, झस में क्या आएगा, झलाम जश झसी, जा आई जाता है, तो ये झस परे है, झल में सा है, इसको क्या होगा, जश होगा, तो जश में क्या होगा, सकार को दा होगा। ऋतुलसाह दंत्या, सा भी दंत्य है और दा भी दंत्य है, इस दृष्टि से यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बन गया आपका भ्रज, फिर लगेगा स्तोष्टुनाष्टु, है ना, शकार और चवर्ग के योग में सकार और तवर्ग को शकार और चवर्ग आदेश होता है, ऐसा उदाहरण आप लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना, है कि जहाँ पर इस तरह से भी बन सकता है। तो अब द को क्या हो गया बताओ, ज हो गया, द को क्या हो गया, ज, क्या बन गया, भ्रजनम, ठीक है। जिस पक्ष में हम रम आगम करेंगे उस पक्ष की भी स्थिति देखिए, क्या करोगे आप, रम आगम करके क्या बनेगा, भर्ज, ये स्थिति तो रहेगी ना। अब यहाँ पर भी झलाम जश झसी लग जाएगा, इसके परे रहते र को क्या हो गया, द होगा, और फिर उस द को क्या होगा, जा हो जाएगा, किससे, स्तोष्टुनाष्टु से, तो क्या बन जाएगा, भर्जनम। आगे समझ में, तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर झलाम जश झसी, उससे क्या होता है, झस के परे रहते जश आदेश होता है। और इसको बनाना क्यों पड़ा, क्यों इसको लगाना पड़ा, क्योंकि इसको संयोगादि रंतेच नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि झल भी परे नहीं है और पदांत से नहीं है, इस कारण से नहीं होगा।
तो भर्जनम भ्रजनम। आगे सिद्धि समझ में? क्यों? चले आगे। अतो लोपः, अतः षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। आर्ध धातु के परतः अकारांतस्य अंगस्य लोपः भवति। पूरे अकारांत अंग का लोप हो जाएगा? अलोन्त्यस्य से अंत्य अल का लोप होगा। उदाहरण है चिकीर्षिता, चिकीर्षितुम, चिकीर्षितव्यम। चिकीर्षिता, चिकीर्ष की सिद्धि आप बहुत बार पढ़ चुके हो। चिकीर्ष इट त्रिच, ठीक है, त्रिच अर्धातुक है, इट भी अर्धातुक माना गया, श के अ का लोप हो गया, क्या बन गया? चिकीर्षिता, चिकीर्षितुम, चिकीर्षितव्यम। ऐसे धिनोति कृणोति भी बन जाएगा, है ना? क्या है धातु? धिन विकृण योरचा, उससे क्या बनेगा? धीनु धातु हुई। फिर उसके बाद नहीं, वकार को उकार, धीन है ना, उ, अकार का लोप और फिर उ उसमें मिल गया, धीनोति, गुण हो गया, धीनोति कृणोति बन गया। अतो लोप हो गया। यस्य अलह, फिर भी ये सब सिद्धियां आप पीछे पढ़ चुकी हैं, एक बार आप लोग उधर भी निकाल करके देखना, ठीक है ना, जहाँ पर पढ़ चुके हैं। यस्य अलह, यस्य हलह षष्ठी का पंचमी का एक वचन है यहाँ पर। अर्थ होगा सूत्र का, अतः की वृत्ति नहीं आएगी, के लोपह की वृत्ति आ रही है। लोपह की चलेगी 54 तक। कहाँ तक जाएगी? 54 तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का, हलः उत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति आर्ध धातु के परतः। हल से उत्तर यकार, उसका लोप होता है अर्ध धातु के परे रहते। उदाहरण है बेविदिता, बेविदितुम, बेविदितव्यम। बेभिद्य कैसे बन जाएगा? भेद आगे यंग, वित इत्यादि कर लीजिए, भिद भिद य, भी भिद य, बी भिद य, गुण करके क्या बन जाएगा आपका? बे भिद य। यंग किससे होगा? धातु यंग, धातु रेखाचो हलादे क्रिया संव्यारे यंग। द्वित्व किससे होगा? संयंगो हूँ, किससे होगा? संयंगो हूँ। उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष, भी भिद अभ्यासे चर्चा, उसके बाद गुण यंगलुको बेभिद्य, ठीक है। अब बेभिद्य के बाद हम क्या लाएंगे? इट आगे त्रिच, बेभिदिता, बेभिद्य आगे त्रिच, इट आगे त्रिच, त्रिच को इटागम होगा ही होगा। सन्नंत, यंगंत, निजंत, इन सब धातुओं से तो इटागम नित्य होगा। क्यों होगा? अनेकाच हो जाती है। क्या हो जाती है? ये अनेकाच हो जाती है, इसलिए कभी भी निषेध नहीं होगा। वैसे धातु आपकी भेदता, भेदतुम, भेदतव्यम, पर यंग, सन ये सब हो जाएगा तो द्वित्व हो जाता है, द्वित्व होने से अनेकाच हो जाएगी। बेभिद्य इत्री, अब क्या हुआ बताओ? या धातु प्रत्यय परे है, बेभिद्य को अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द आगे य, ये द हल है, हल से परे यकार का क्या हो जाएगा? लो, क्या बच जाएगा? बेभिद, क्या बचेगा? बेभिद, बेभिद इत्री, बेभिद इत्री, बेभिदिता, ठीक है। गुण होगा? नहीं होगा। इट को कर ही नहीं रहे हैं, भी के ई को कर रहे हैं। चलो यहाँ का तो उत्तर आपने सही हो गया। अच्छा वो दूसरी जगह घटेगा। बेविदिता हो गया। इसी प्रकार से बेविदितुम और बेविदितव्यम, ठीक है। अच्छा यंग, मुझे क्या पूछना था, तुम लोगों ने क्या बता दिया? यंग का तो लुक हो गया, उसको मान के नहीं करना हमको। किसको मान के करना है? त्रिच को मान के भीत को क्यों नहीं गुण होगा? क्योंकि जिस प्रत्यय को लेके प्रत्यय का विधान किया उसी के अंग संज्ञा होती है। क्या 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 फिर से बोलिए। चलिए थोड़ा सा आप वो किया जाए, है ना, दिमाग। बेभिद इत्री, यंग तो गया, यंग को छोड़ दीजिए, यंग को मान करके तो प्रत्यय लक्षण वैसे भी नहीं होने वाला है। स्त्री चार धातु को मान करके बेभिद के भी के ई को गुण क्यों नहीं होगा? बेभेदिता, क्योंकि यहाँ पुगंत लघु पदस्थ से गुण की प्राप्ति हो रही है। यस। और वो जो यंग हुआ था उसके पर रहते क्या कहते हैं, बेभिद की अंग संज्ञा हुई थी, त्रिच के पर रहते नहीं हुई थी। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बेभिद इस समय यंग लुगंत भी एक अलग धातु बन जाती है और हम लोग उससे भी सारे कार्य करते हैं।
छठ हाँ, 30 वो त्रिच को मान करके य धातु के अवयव का लोप किया है, तो उसी को मान करके एक के स्थान पे गुणवृद्धि प्राप्त हो रही है, तो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होगा। जरूरी है कि आपको लोलुआ पोपुआ में ही वो सूत्र घटेगा, केवल वो सूत्र अन्यत्र भी घट सकता है, वो सूत्र अन्यत्र भी घट सकता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर इस प्रकार से है। एक और बात इसमें किया जाए, देखिए बेभिद है ना, आगे क्या था, ई आगे त्रि, या का आपने लोप किया ना, ठीक है। पर निमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीय हो जाएगा, तो आपको उपधा में अब ये तो यहाँ अच्छा परस्पर पूर्वधा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? या लोप विधि न पदांत परे या लोप। यहाँ पर यह का वैसा लोप थोड़ी ना हो रहा है, या लोप से वहां पर वो वाला यह का लोप आता है, जो लोप को जोर वाली वाला वकार यकार आता है। पर अनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीय हो सकता है। अब ये आपसे वो हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर केवल अजादेश नहीं है, हल और रच दोनों का आदेश हुआ है। केवल आकार का लोप होता, केवल आकार का लोप होता तो हो जाता, पर आपने क्या किया है, इसीलिए यस्य हल सूत्र बनाना पड़ा है। अरे समझ में, इसलिए यस्य हल सूत्र होता है कि पूरे यकार का लोप करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पूरे यकार का लोप करते हैं। जितना समझ में आया तो मैंने वैसे ही चर्चा छेड़ दी, इसका विषय नहीं था ये, ठीक है। और न धातु लोप अर्ध धातु के भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि गुण तो होने को हो सकता था, किंतु इसलिए नहीं होता है। और अजादेश स्थानीयवत इसलिए नहीं होता क्योंकि केवल अजादेश नहीं अपितु हलचो आदेश है, वो हल और अच दोनों का आदेश है, ठीक है ना। जब आप इन सूत्रों का जब भाष्य पढ़ोगे ना धातु लोप अर्ध धातु के का, ठीक है, तो अब इसको फिर पता है क्या करते हैं, आपने तो न धातु लोप अर्ध धातु के इसको हमने घटा दिया, किंतु उस सूत्र को खंडित कर देंगे, है ना, और उसको दूसरा ढंग से सिद्धि कर देंगे। तो सब चलता रहता, खेलते रहते हैं सिद्धियों में ही, पर फिर उसके बाद आ जाता है। तो क्या हुआ अभी तक हमने पढ़ा, यस्य हल है ना, बेविदिता बेविदितुम बेविदितव्यम। यस्य विभाषा, यस्य षष्ठी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। अच्छा, तो इस प्रकार से तो हमने किया, ठीक है। अभी प्रथम रीति में जो बात लिखी है उसको ही बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेभिद्य आगे ई त्रि, ठीक है। अब जब आधी बात छेड़े तो पूरी हो जाए। यस्य हल सूत्र ने क्या कहा था, हल से परे जो यकार उसका लोप होगा, तो ये पर को का हुआ कार्य है, तो आदि अल के स्थान पे होगा, तो केवल आधे यकार का लोप होगा। किसका लोप होगा? आधे यकार का लोप होगा। और अकार का लोप किससे होगा? अतो लोप से होगा, ठीक है ना। अब वो जो अकार लोप है वो क्या हो जाता है, स्थानीय वचन, ठीक है। अब वो जब होगा तब उसको अलग से पढ़िएगा बाद में। यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो क्या है, यहाँ पर किसका लोप करेंगे, पूरे यकार का लोप नहीं करेंगे, किसका करेंगे, आधे यकार, है ना, आधे पर से सूत्र लगाएंगे, पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे होगा, शेष या बचेगा, उसका क्या हो जाएगा, अतो लोप से लोप हो जाएगा। आ गया समझ में? इस प्रकार से करेंगे इसको। चलिए, बेविदिता बन गया। अगला सूत्र है क्यस्य विभाषा। क्यस्य षष्ठी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन, है ना। हल उत्तरस्य क्यस्य यकारस्य विभाषा लोपो भवति। हल से उत्तर क्या के यकार का विकल्प से लोप होता है। तो समिधिता आत्मनः समिधम इच्छतीति, समिधिता, समिधितुम, समिधितव्यम, समिध्यिता, है ना, समिध्यिता, दृशद्यिता और बन जाएंगे। तो दोनों तरह से बनेंगे, आत्मनः समिधम इच्छतीति, है ना, समिध्यिता समिधिता, या समित इव आचरति इति समिध्यिता समिधिता, दृशद इव आचरति इति दृशद्यिता दृशदिता, यकार का श्रवण भी होगा, दृशद्यिता दृशदिता दोनों रहेगा। अनेर अनिति, अनेह षष्ठी का एक वचन, अनिति सप्तमी का एक वचन,
न इट अनिट तस्मिन अनिति। अर्थ कर दीजिए सूत्र का। अनिडादौ अर्ध धातु के परतः नेहे लोपो भवति। अनिडादि अर्ध धातु के परे रहते णी का लोप होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके, जैसे अततक्षत अररक्षत, आटिटत आशीषत। सिद्धियां आपने सबकी पढ़ी हुई हैं। अततक्षत कैसे होगा? तक्ष से क्या किया आपने? निच किया। तक्ष से क्या करेंगे? निच करेंगे। और जब निच करेंगे तब उसके बाद फिर क्या आएगा? चंग आएगा, है ना। और जब चंग होगा तो चंग जो है आपका क्या है? अ तक्ष निच, ठीक है ना। निच होगा तो क्या बन जाएगा? तक्षी। चलो हम अलग अलग ही रख लेते हैं। तक्ष आगे ई, आगे चंग, ठीक है। लोंग का त। तो ये अनिडादि अर्धातु परे है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर नी का लोप हो जाएगा। तो तक्ष रहेगा, उस फिर द्वितीय इत्यादि तो होता ही है। तक्ष तक्ष त तक्ष अत तक्षक बन जाएगा। आटिटत की सिद्धि आपने किस में पढ़ी है, याद है आपको? हाँ, द्विर्वचनीय चीज है ना। अट निच, उसके बाद चम, ठीक है ना। फिर क्या होता है? नी का लोप हो जाता है। अति जो था आपका, उसके बाद फिर द्विर्वचनीय से रूपातिदेश करके द्वित्व करते हैं, टी ट, है ना। और फिर आटिटत बनाते हैं, आटिटत आशीषत। सिद्धियां आप लोग द्विर्वचनीय में निकाल करके देखिएगा। अततक्षत आपने पढ़ा था संयोगे गुरु, है ना, वहां पर प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में अततक्षत की सिद्धि आपने पढ़ी है। बल्कि आकरारा देखा संज्ञा में ही पढ़ ली थी। कारणा हारणा में क्या प्रत्यय होगा बताइए? न्यास से श्रंथो युच, दुकनी करने से निच करेंगे। कारी, कारी से युच करेंगे और युच को अन आदेश होगा। अनिडादि अर्धातु के पहले कारी के ई का नी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बच जाएगा? कार अन, कारण, स्त्रीलिंग में कारणा हारणा। आगे क्या है? कारकः हारकः, कारक हारका भी निजंत से करेंगे, नुल का वो अक रहेगा, हो जाएगा। आगे कार्यते हार्यते, यहाँ पर भी क्या होगा? निच करेंगे, कारी, आगे यक आएगा, यक अनिडादि अर्धातु के नी का लोप होकर के कार्यते हार्यते, ठीक है। अब आगे है जीव सती, है ना। जीव सती की सिद्धि आप पढ़ चुके हैं वैसे, किंतु एक बार दोबारा कर लेते हैं। जीव सती में क्या करेंगे? ज्ञापयितुम इच्छति, ज्ञापयितुम इच्छति इति जीव सती, ठीक है ना। तो ज्या आगे निच, फिर क्या हो जाएगा? अर्तिह्रीव लीरिक नुक्ष्मायातम पुगणव, इससे क्या होगा? पुक आगम होगा। तो क्या बनेगा? ज्यापी, क्या बनेगा? ज्यापी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक धातु सूत्र है, मारण तोषण, मारण तोषण निशामनेषु ज्या, मारण तोषण निशामनेषु ज्या। इससे क्या होता है? मारण तोषण निशामन, इन अर्थों में ज्या धातु को मित माना गया है, ठीक है। तो जब इसको हमने मित माना तो मिताम ह्रस्व से क्या हो जाएगा? इसको ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ज्या को ह्रस्व होकर के बन गया ज्यापी, क्या बन गया? ज्यापी। अब ज्यापयितुम इच्छति इति जीव सती बनेगा। तो ज्यप से हम क्या करेंगे? सन। फिर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा वही सनी वंतर्ध भारत ज्यपी सा नाम। इससे ईट आगम विकल्प से होगा। जिस पक्ष में ईट आगम नहीं होगा उस पक्ष में ये सूत्र लगेगा। तो जब ईट आगम नहीं हुआ तो ये अनिडादि अर्धातुक बनी। अनिडादि अर्धातुक होने के कारण से णी का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या रह गया? ज्यप। अब द्वित्व करिए तो ज्यप ज्यप, क्या द्वित्व होगा? ज्यप ज्यप। फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष, ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, बस ज्यप आगे सन रह जाएगा। फिर द्वित्व कर लेंगे, ज्यप ज्यप सन हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आप ज्यप्यरिधामीत, आप ज्यप्यरिधामीत, निकाल लीजिए। वही अभ्यास प्रकरण में ही है 7-4।
ठीक है। ऊपर से सनी मी माघु रभ लभ शक पत पदा मच, इससे सनी की वृत्ति आती है और अचह की वृत्ति आती है। ठीक है। सूत्र का अर्थ है आप, ज्यप और रिध इन अंगों के अच को ई का आदेश होता है सन के परे रहते। आप, ज्यप और रिध अंगों के अच को ई का आदेश होता है अच के सन के परे रहते। सन परे है, ज्यप का जो अच अ उसको क्या हो गया ई, ताकि संज्ञा हो गई, बन गया जीप, है ना। तो जीप, ज्यप जीप था और अत्र लोपोभ्यास से उसके बाद लग जाएगा। इस प्रकरण में अभ्यास का लोप हो जाता है। तो जब ईत्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभ्यास का लोप भी हो जाएगा। तो अभ्यास का तो हो गया लोप, क्या बच गया जीप स, तो जीप सती होगा, है ना। अब पूर्वाभ्यास आदि शेष भी लगा सकती है, ज ज्यप भी कर सकती है। ज ज्यप स के बाद भी इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो ज जीप स, अभ्यास का तो लोप ही होना है, तो जीप स बन जाएगा, जीप सती बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र ने क्या किया, कई सारे इसके उदाहरण हो गए। अततक्षत, अररक्षत, आटिटत, आशिषत, कारणा, हारणा, कारकः, हारकः, कार्यते, हार्यते, जीव सती, सभी प्रकार के प्रत्यय जो भी निजंत से अनिडाद्य अर्धातुक में हो जाते हैं उन सबके उदाहरण आपको दिए गए हैं। ठीक है। निष्ठायाम सेति, निष्ठायाम सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। इटासह सेठ तस्मिन सेति, अर्थ करेंगे सेति निष्ठायाम परतः णेह लोपो भवति। सेठ निष्ठा के परे रहते भी णी का लोप होता है। वो तो निडाद्य अर्धातुक में कर रहा था, पर सेठ निष्ठा तो इडाद्य अर्धातुक है, पर यहाँ पर भी लोप हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगे, कारितम हारितम, गणितम लक्षितम। कारितम हारितम में देखिए कारी बन गया, कारी आगे त्रिच आया, वो ता आया। ठीक है। अब यहाँ इटागम तो होगा ही होगा। अब ये सेठ निष्ठा के प्रति नी का लोप हो गया, तो फिर से क्या बन गया कारित, कारितम। तो नी का लोप होगा, इट का श्रवण होगा, तो कारितम हारितम गणितम लक्षितम, सब में वही रहेगा। जनिता मंत्र, जनिता प्रथमा का एक वचन, मंत्र सप्तमी का एक वचन। मंत्र विषये इडादो त्रिचि परतः जनिता इति निपात्यते। इडादि त्रिच के परे रहते भी लोप मतलब हो गया, तो लोप ही निपातन किया गया। योना पिता जनिता, तो क्या हो गया यहाँ पर जनि धातु निजंत रखेंगे, इट आगे त्रिच रखेंगे, जनि के नी का लोप कर देंगे, जनित्री आगे जनिता बन जाएगा। तो पहले हम सिद्धि शुरू से देखिए, जन आगे नीच वृद्धि होगी, जानी, फिर जनि जृक्ष नसु रंजो मंताश्च, इससे धातु मित मानी गई, फिर मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होगी, फिर जन बन जाएगी। अब उसके बाद आप आगे जनिता की सिद्धि कर लेंगे। इसी प्रकार से शमिता यज्ञ, शमिता प्रथमा का एक वचन, यज्ञ सप्तमी का एक वचन। यज्ञ कर्मणि शमिता इति निपात्यते, यज्ञ कर्म में शमिता भी निपातन किया जाता है। तो क्या निपातन होगा, वही यहाँ पर भी ये अमंत धातु है, वृद्धि करेंगे शामी बनेगा, अमंत होने से मित होगी, मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, शमी बन गया। फिर इट आगे त्रिच रहेगा, उस वक्त क्या हो जाएगा नी का लोप कर दोगे, क्या बन जाएगा शम इत्री, शमित्री, शमिता बन जाएगा। और जहां पर है ना है तो श्रितम हवि ही शमिता प्रयोग बन गया आपके। तो बस इतना ही रखते हैं। लोप का प्रकरण था वो समाप्त हुआ, आगे अगला प्रकरण कल के पाठ में करेंगे।